नमस्कार, मेरा नाम पंकज सोनी है। मैं एमएससी बीएड हूँ। मैं सीबीएसई के छात्र-छात्राओं को पढ़ाता हूँ। उनके लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के ऑनलाइन लर्निंग वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, जिसको कि आप लोग सभी वॉच करते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने बच्चों को इस चैनल के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। मैं पूरी तरह से सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करता हूँ और एनसीईआरटी की बुक यूज़ करता हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ना केवल हर एक चैप्टर को पढ़ाता हूँ, बल्कि उसमें दी गई एक्सरसाइज को भी सॉल्व कराता हूँ और टेस्ट भी कंडक्ट करता हूँ, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी हैं, छात्र-छात्राओं के लिए उपयोगी हैं ही। ये उन टीचर्स के लिए भी उपयोगी है, जो कि एक टीचिंग एड कक्षा के लिए चाहते हैं। तो इस वीडियो को वो टीचिंग एड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके अगर नॉलेज में हैं, जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, तो उनको ये वीडियो आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सके और वो इसका लाभ ले सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको समय-समय पर ज्ञानवर्धक जानकारियाँ स्कूल से संबंधित, सीबीएसई से संबंधित और पाठ्यक्रम से संबंधित अपडेट्स आपको मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके वेबसाइट को प्राप्त कीजिए और उसको विज़िट करिए और उसमें जो ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हैं, उससे लाभ लीजिए। वेबसाइट में अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि स्कूल से संबंधित, सीबीएसई से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित और एग्ज़ाम के संबंध में नवीनतम सूचनाएँ आपको मिलती रहें और आपके बच्चे इसका लाभ ले सकें। क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है, वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। तो बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं, बच्चों के पास नहीं पहुँच पाती हैं और यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन एक सिलेबस के अनुसार पढ़ने के लिए चैनल जो है, उनकी संख्या बहुत ही कम है, जो कि सीबीएसई के सिलेबस और एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो करते हों या अनुसरण करते हों। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एनसीईआरटी की नवीनतम जो बुक्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर पाएँगे। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की उपलब्ध हैं। कई बार स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या टीचर्स वेबसाइट से भ्रमित हो जाते हैं। इंटरनेट में कई ऐसी भ्रामक वेबसाइट्स उपलब्ध हैं, जो कि बुक डाउनलोड कराने के नाम पर आपका समय नष्ट कर देती हैं और कई प्रकार के उसमें एडवर्टाइज़मेंट सम्मिलित होते हैं और उन एडवर्टाइज़मेंट में भ्रमित होकर आप बुक तो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। अगर आपको कोई बुक मिल भी जाती है, तो उसमें कई बार आपको साइन अप कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और आपकी पर्सनल जानकारियाँ उसमें माँगी जाती हैं, जो कि आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं और आपका समय तो बर्बाद होता ही है। तो जब भी आप बुक डाउनलोड करें, तो एनसीईआरटी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसी के माध्यम से आप डाउनलोड करें। एनसीईआरटी के नाम पर ही भी कई भ्रामक वेबसाइट बना दी गई हैं, जिससे कि बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं सभी चीज़ों का समाधान करने वाला हूँ और इस वीडियो के अंत तक आप अच्छी तरह से सीख जाएँगे कि भविष्य में और वर्तमान में बुक डाउनलोड करने की क्या प्रक्रिया होती है और उससे आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, जिससे कि आप ये
प्रक्रिया पूरी तरह से सीख पाएँ। वीडियो को बीच में कभी स्किप मत करिए, क्योंकि छोटी-छोटी जानकारियाँ अगर आप मिस कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखने से वंचित रह जाएँगे। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी-सी वीडियो देखने के बाद वो अपने खुद से एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों या टीचर हों। और उसके बाद जो है, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को वो छोड़ देते हैं और इस प्रकार वो पूरी चीज़ें नहीं सीख पाते और अपना बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं और फिर से वीडियो देखते हैं, जिससे कि उनका जो समय था, बहुत बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी मेरे वीडियोज़ को बीच में स्किप मत करिए, उसको पूरा देखने का प्रयास करिए। तो चलिए, अब मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे एनसीईआरटी की बुक आप डाउनलोड करिए और उसका इस्तेमाल करिए बेहतर रीडिंग करने के लिए, ठीक है? इसमें मैं केवल इतना नहीं बताऊँगा कि आप कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करें, कैसे रीड करें, लेकिन पीडीएफ में कैसे आप अच्छी तरह से स्टडी पर्पज़ से, टीचिंग पर्पज़ से और एक व्यावसायिक रूप से कैसे इन पीडीएफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप आज सीखने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे आप ये सब चीज़ें कर पाएँगे। तो मैं गूगल क्रोम मैंने ओपन किया। हाँ, ये है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट। इसको बोलते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट। इसका लिंक जो है आप देख लीजिए, एड्रेस बार पर आप टाइप करेंगे ncert.nic.in/textbook.php। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ncert.nic.in की वेबसाइट ओपन करेंगे, तो उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और आप वेबसाइट में गुम हो सकते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें इस पेज पर तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ 1 to 12। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट क्लास में जाकर क्लास सिलेक्ट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्लास 12 सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी क्लास को सिलेक्ट कर पाएँगे। तो मैंने क्लास 12 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पूरे सब्जेक्ट मिल जाएँगे, जो कि एनसीईआरटी पब्लिश करता है। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद सिलेक्ट बुक करेंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी बुक जो इस लिस्ट में दी गई है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने कंप्यूटर साइंस से सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने गो बटन पर क्लिक कर दिया। गो बटन पर क्लिक करने पर मुझे यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स की लिस्ट मिलती है, ठीक है? अगर आप चैप्टर वाइज बुक यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज कर सकते हैं। अगर आप पूरी की पूरी बुक ही डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट बुक पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउनलोड कंप्लीट बुक पर आप क्लिक करेंगे, तो ये हो सकता है कि विनजिप या विनरार में ओपन हो, ठीक है? तो अभी मैं चैप्टर 2 डाउनलोड करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने ओपन पर क्लिक कर दिया, तो चैप्टर 2 जो है मेरी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ठीक है? लेकिन अभी ये डाउनलोड नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसकी आप यहाँ पर रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना है कि फ्यूचर में इंटरनेट ना होने पर भी आप इसको रीड कर पाएँ, तो उसको आपको अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए ये बटन देखिए, ये एरो बटन है जो कि नीचे की तरफ जिसका झुकाव है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये जो बुक है, कहाँ पर डाउनलोड हो रही है, पहले देख लीजिए।
नहीं तो बाद में आप परेशान हो जाएंगे कि आपकी मैंने बुक तो डाउनलोड कर ली, लेकिन वो बुक कहाँ पर डाउनलोड हुई है इसका पता आपको नहीं चलेगा। तो ये देखिए बुक कहाँ पर डाउनलोड हो रही है, डी ड्राइव के अंदर एक डाउनलोड फोल्डर है, और किस नाम से सेव हो रही है, LAC लेक्चर CS कंप्यूटर साइंस 102 मीन्स सेकेंड चैप्टर। ओके, इस नाम से सेव हो रही है। तो इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कंप्यूटर साइंस फॉर चैप्टर 2। ये मैंने टाइप कर दिया, सेव कर दिया। तो ये देखिए डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हो गई पूरी तरह से। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए ओपन हो गई। अब यहाँ पर दिखा रहा है डी डाउनलोड कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2। इसका मतलब अब ये फाइल मेरे कंप्यूटर से डाउनलोड हुई फाइल ही ओपन हुई है, इंटरनेट से ओपन नहीं हुई। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि बुक को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इसको डायरेक्ट आप कंप्यूटर से भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए आप डी ड्राइव को ओपन करेंगे, डी ड्राइव को ओपन करेंगे, डाउनलोड पर गए और यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, सॉर्ट बाय कर दीजिए डेट मॉडिफाइड, जिससे कि अभी डाउनलोड हुई फाइल आपको पहले नंबर पर ही दिख जाएगी। इसको आप क्लिक करिए, ये देखिए ओपन हो गई है। अब इस PDF में बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को कैसे बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं या बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इस बात को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। कृपया सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखिए कई बार क्या होता है कि PDF रीड करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसके फॉन्ट्स छोटे होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड कर लेंगे। ये विंडोज़ 10 के साथ आपको मिलेगा, लेकिन अपडेट करने के साथ ही मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एज कैसे डाउनलोड करना है या कैसे अपडेट करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर को, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट एज को डाउनलोड करना या अपडेट करना सीख जाएंगे। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, प्लस। तो इसको आप जूम इन कर सकते हैं, माइनस जूम आउट कर सकते हैं, या फिट टू विड्थ कर सकते हैं। तो इसमें फॉन्ट बड़े आकार के दिखेंगे, जिससे आप आसानी से रीड कर पाएंगे। इसमें एक और फीचर आपको मिलेगा जो कि दूसरी एप्लीकेशंस में आपको नहीं मिलता है, रीड अलाउड। ये आपकी PDF को रीड कर सकता है, ठीक है, जिससे आप बिना रीडिंग किए आप सुन सकते हैं। आप रीड अलाउड को ऑन कर दीजिए और आप कहीं और बैठकर इस PDF की आवाज़ को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जिससे कि कई बार क्या होता है कि स्क्रीन के सामने आप बहुत सारा समय देते हैं, तो आपकी आँखों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी आँखों को नुकसान पहुँचता है और इससे कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं और आपके स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ करिए, रीड अलाउड, और स्क्रीन से दूर कहीं भी आप बैठ जाइए और इसको आप आसानी से सुनकर समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे ये ऑप्शन वर्क करता है। ये PDF ओपन है और मैं रीड अलाउड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो ये फाइल रीडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए Chapter 2.1 Introduction to Files. We have so far created programs in Python that accept the input, manipulate it, and display the output.
But that output is available only during execution of the program, and input is to be entered through the keyboard. This is because the variables used in a program have a lifetime that lasts till the time the program is under execution. What if we want to store the data that were input as well as the generated output permanently so that we can reuse it later? Usually, organization इस पीडीएफ रीड से आपको एक और फायदा है कि आप किसी भाषा को अच्छी तरह से उच्चारण करना सीख जाएंगे। कभी-कभी कोई शब्द आपको उच्चारण करने में दिक्कत होती है या कई बार आप उसका गलत उच्चारण करते हैं, ठीक है? तो ये रीड अलाउड का ऑप्शन ऑन करके आप ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर जो वर्ड है, वो चाहे वो किसी भाषा में हो, उसका सही तरह से उच्चारण किस तरह से किया जाए। कई बार जो है स्टूडेंट्स, टीचर्स भ्रमित होते हैं कि इस शब्द का सही उच्चारण क्या है। तो इस समस्या का समाधान रीड अलाउड के माध्यम से आप कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर वॉइस ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको क्लिक करिए वॉइस ऑप्शन। तो यहाँ पर आप स्पीड को स्लो, नॉर्मल, फास्ट कर सकते हैं और यहाँ पे चूज अ वॉइस, इधर पे आप वॉइस भी चूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एरिया ऑनलाइन नेचुरल। तो अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यहाँ पर बहुत सारी भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट रवि, इंग्लिश इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट हीरा, इंग्लिश इंडिया। तो यहाँ पर आप, अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडियन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इंडिया लैंग्वेज सुन सकते हैं। अगर आप किसी मेल की आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप किसी फीमेल की आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन उपलब्ध है। जो जिसकी वॉइस आपको पसंद है वो वॉइस आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप सुन सकते हैं। जैसे कि अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट हीरा, इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से इसको प्ले करता हूँ। तो अभी ये जो पीडीएफ है इंडियन टोन में, फीमेल वॉइस में उपलब्ध हो जाएगा। देखिए और सुनिए। 2.1 Introduction to Files. We have so far created programs in Python that accept the input, manipulate it and display the output. But that output is available only during execution of the program and input is to be entered through the keyboard. This is because the variables used in a program have a lifetime that lasts till the time the program is under execution. What if we want to store the data that were input as well as the generated output permanently so that we can reuse? तो देखिए रीड अलाउड के माध्यम से इंग्लिश की समस्या का भी समाधान हो जाता है। कई बार एक ही वर्ड को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि किसका प्रोनाउंसिएशन या किसका उच्चारण सही है। तो इसके माध्यम से आप उसका समाधान कर पाएंगे और सही तरह से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब ये ऑप्शन मैं क्लोज करता हूँ। अभी जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सभी के लिए लाभदायक हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी या अभिभावक जो भी हैं आप, उन सभी के लिए ये ऑप्शन बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। अगला ऑप्शन है ड्रॉ। देखिए कई बार आप बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हैं, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको भेजते हैं, एग्जाम में टेस्ट पेपर्स आपको भेजते हैं, कॉपियाँ भेजते हैं पीडीएफ फॉर्म में या इमेज फॉर्म में, ठीक है। तो आप उनको कैसे चेक करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर पेन का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पेन दिया जाता है जिसमें आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, और उस कॉपी को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, या बच्चों को अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ये, जैसे मैं ये पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ इन दिस चैप्टर, मैं इंट्रोडक्शन टू फाइल्स पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं इस पेन से इसको टिक कर दूंगा कि ये पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ।
फिर मैं सेकेंड पॉइंट पढ़ा रहा हूँ तो इसको ऐसे टिक कर दिया, ये ऐसे, ठीक है। ये अब पेन मैं दूसरा ले लेता हूँ या कलर चेंज कर देता हूँ इसका, या थिकनेस बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ से थिकनेस बढ़ा दिया, इस बार मैंने ब्लू कलर ले लिया। अब मैं इस पॉइंट को पढ़ा रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको पढ़ा रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट कर दिया। तो ये ऑप्शन जो है टीचर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो इस पेन का इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छी तरह से आप मार्क करके किसी वर्ड को या किसी टाइटल को, इससे कि उनका ध्यान आकर्षित होगा और बच्चों का और टीचर्स का, पेरेंट्स का, सभी का कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर वर्ड की तरफ हो जाएगा। जैसे मैं एक वर्ड है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, .txt है ना, .csv, तो इस तरह से आप वैसा ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे जैसा कि आप बोर्ड में पढ़ाते हैं। बोर्ड में आपको चॉक मिलता है, ब्लैक बोर्ड मिलता है, यहाँ पर भी वैसा ही आपको एक पेन दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पेन दे दिया गया है, बहुत सारे कलर्स दे दिए गए हैं। उस कलर का यूज करके, उस पेंसिल का थिकनेस इंक्रीज डिक्रीज करके आप बहुत अच्छा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं। अब आप इसको क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इरेजर भी दिया गया है, इरेजर से आप क्लीन कर दीजिए, है ना, बहुत आसानी से आप क्लीन हो जाएगा। एक इरेजर ऐसे डालिए और वो मार्क जो है आपको बहुत आसानी से क्लीन हो गया। ये देखिए, ये है ना। इसमें हाइलाइटर भी दिया है, ये देखिए हाइलाइटर, इसमें बहुत सारे कलर्स भी दिए गए हैं, रेड कलर दिया गया है, येलो कलर दिया गया है। ये मैंने येलो कलर ले लिया। मान लीजिए मैं ये लाइन पढ़ा रहा हूँ, वी हैव सो फॉर क्रिएटेड प्रोग्राम्स इन पाइथन दैट, ये लाइन पढ़ा रहे हैं तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर दीजिए या इस टॉपिक को ही हाईलाइट कर दीजिए, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए कि टीचर जो है इस पॉइंट को पढ़ा रहे हैं। हाईलाइट करके आप बच्चों को नोट्स भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ये अब मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट्स हैं जिसको कि आप कॉपी में लिखेंगे, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे कि this is because the variables used in a program have a lifetime that lasts till the time the program is under execution। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया और बच्चों को बोल दिया कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। हाईलाइट करने से आपका और बच्चों का या आपके छात्र छात्राओं का कंसंट्रेशन जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप टीचिंग करते हैं और स्क्रीन पर कुछ चेंजेस करते हैं तो ह्यूमन माइंड जो है उस पर ध्यान देता है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा चेंजेस आप अपनी स्क्रीन पर करेंगे, जितने ऑप्शंस का इस्तेमाल आप स्क्रीन पर करेंगे, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अब बाद में आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इरेजर का इस्तेमाल करके आप इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपने कोई चेंज किया है, हाईलाइट किया है, जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, जितने भी चेंजेस मैंने किए, हाईलाइट किया, ड्राइंग की, उन सबको मुझे सेव करके रखना है, जिससे मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ तक टीचिंग कर दी या यहाँ तक मैंने चेकिंग कर दी, ठीक है। क्या होता है कि एग्जाम में जब आप चेकिंग करेंगे नोटबुक्स की पीडीएफ फॉर्म में, या बच्चों कॉपी पीडीएफ फॉर्म में मंगाएंगे तो उसकी चेकिंग करेंगे, तो आप इरेज तो नहीं करेंगे उसको, आपको एक रिकॉर्ड बनाकर रखना है फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड रखना है, तो उस समय आप सेव कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल गया, सेव, तब ये परमानेंट हो गया, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो परमानेंट हो चुके हैं, अब उनको हटाया नहीं जा सकता। अब देखिए, अब मैं इरेजर से अगर इसको हटाने की कोशिश करूंगा तो हटेगा क्या? एक बार सेव करने पर नहीं हटेगा। जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये देखिए, ये हाईलाइटर ऑन किया और इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ, ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ, और इसको मैंने ये कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ इसको। सेव एज, आप एक दूसरी फाइल बनाकर भी सेव एज कर सकते हैं। यह देखिए,
और भी मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये रेड कलर ही इस्तेमाल किया और ये टीचिंग करते समय मैंने इसको ऐसे कर दिया कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक को। द पिकल मॉड्यूल, ये टॉपिक पढ़ा दिया। इसमें मैंने मान लीजिए 5 मार्क्स दे दिए बच्चों को। बच्चों की ये नोटबुक आई थी तो उसमें 5 मार्क्स दे दिया, है ना। इसमें 10 मार्क्स दे दिया। अब मुझे सेव करना है तो इसको मैं एक सेव एज ऑप्शन का यूज करूंगा और डाउनलोड में ना करके मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2, कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 या नोटबुक के नाम से सेव कर देता हूँ मैं इसको। नोटबुक सेव कर दिया। इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब देखिए ये नोटबुक है। अब मैं इसको कभी भी फ्यूचर में खोलूंगा, ओपन करूंगा तो ये सभी चीज़ें सेव हो चुकी हैं। मान लीजिए कि ये बच्चों की नोटबुक थी या एग्जाम की कॉपी थी, तो ये आपके लिए एक परमानेंट रिकॉर्ड हो गया कि आपने कैसे कॉपी को चेक किया, कैसे उनको मार्क्स दिया, और सभी चीज़ें इसमें सेव होंगी। और इसको आप अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं या क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि हमेशा के लिए ये आपके एग्ज़ाम के रिकॉर्ड्स रहेंगे। तो सभी ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक और ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन। तो जिस प्रकार आपने इसमें पीडीएफ में या बच्चों की कॉपी में जो मार्क्स दिए हैं उसकी चेकिंग की है ना, तो उसको आप प्रिंट भी कर पाएंगे। तो जितने भी आपने चेंजेस किए थे, जैसे टिक मार्क लगाए थे, मार्क्स दिए थे, है ना, हाईलाइट किए थे, उन सभी चीज़ों को आप प्रिंटर उपलब्ध होने पर उसको प्रिंट कर सकते हैं और एक पेपर पर अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आज का वीडियो जो था छात्र छात्राओं के लिए जो कि सीबीएसई या किसी भी स्कूल में अध्ययनरत हैं, टीचर्स के लिए जो कि किसी भी स्कूल में, चाहे वो सीबीएसई हो या किसी और स्कूल में वो टीचिंग कार्य करते हों, या ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए उपयोगी है। ये वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा अगर आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे तो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, तो इस वीडियो को एक बार आप रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरा कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही दी गई हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, सभी छात्राओं तक पहुंच सके, टीचर्स तक पहुंच सके, स्कूल ओनर्स के पास पहुंच सके, जिससे कि वो आज की ऑनलाइन एजुकेशन के समय में इन चीज़ों का उपयोग करके बेहतर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अंजाम दे सकें। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।